जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपा की मुश्किलें बढ़ते ही जा रही हैं। लगातार बढ़ती मुश्किलों के बीच आज फिर नगर परिषद पोलाय कला के पूर्व अध्यक्ष लखन चंद्रवंशी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोला और गंभीर आरोप लगाए। इसके पूर्व भी भूतपूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई विरोध कर चुके हैं। लखन चंद्रवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की भारी विरोध के बावजूद एक तो बाहरी प्रत्याशी को कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया, इसका वरिष्ठों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी काफी विरोध देखने को मिल रहा है। आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्याशी इतना घमंडी है कि चुनाव के वक्त जब कार्यकर्ता व वरिष्ठों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा तो विधायक बनने के बाद क्या करेगा। चंद्रवंशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा ने। विधानसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठों की लगातार अनदेखी की जा रही है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी की जा रही है। हमारे साथ में लखन चंद्रवंशी है, उनसे जानेंगे कि लगातार पार्टी प्रत्याशी के द्वारा ही आप लोगों की वरिष्ठों की अनदेखी की जा रही है, क्या कहेंगे भाई साहब इसके संबंध में? जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जो प्रत्याशी का जो बर्ताव है, रुख है, वो अपने आप में एक घमंड भरा हुआ है। उन्हें अहम है, उन्हें काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि भाई मुझे पार्टी संगठन ने टिकट दिया है और पार्टी के नाम पे मैं यहाँ पर जीत जाऊँगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यहाँ पर जब तक हर मतदाता सक्रिय नहीं होगा वो किसी भी स्थिति में वो फतह नहीं पा सकते। और उन मतदाताओं से रूबरू नहीं हो रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वरिष्ठों की अनदेखी की जा रही है। और जिन लोगों ने कांग्रेस में वोटिंग की, जिन पार्षदों ने प्रतिशत यहाँ पर हराई, उनको महत्व अधिक दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ के जो मूल जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें काफ़ी नाराजगी है कि जो पार्टी को जिन्होंने सींचा है उनकी अनदेखी की जाकर और जो कांग्रेस में जिन्होंने वोटिंग की उनको महत्व दिया जा रहा है। इसलिए पोलाय कला तो किसी भी स्थिति में मुझे लग रहा है कि जीतने की स्थिति में मुझे नहीं लगता। वैसा भाजपा में संगठन सर्वोपरि माना गया है, संगठन हमेशा सर्वोपरि मानता है। जो संगठन निर्देश दे देते हैं उसके ऊपर भाजपा कार्यकर्ता काम करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन विगत 1.5 वर्षों से आपको भी संगठन ने भाजपा प्रत्याशी बनाया था नगर परिषद पोलाय कला में और आपको भी टिकट दी गई थी, लेकिन वहाँ भी आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या संगठन यही सर्वोपरि की नीति बताता है? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। और संगठन के सामने मैंने भी एक बार गलती की थी, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो मुझे पार्टी ने निष्कासित किया था। बिल्कुल मैं उसके पक्ष में जो गलती करता है उसको दंड मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने कांग्रेस की परिषद यहाँ पर बिठाई है बीजेपी के मैंडेट पर लड़कर, उन लोगों के विरुद्ध संगठन ने क्यों कार्रवाई नहीं की, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही। और यहाँ के किसी मतदाता को भी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज तक ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि जब संगठन सर्वोपरि होता है तो इन संगठन ने इनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। जबकि जिलाध्यक्ष और जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने भी प्रदेश को नेतृत्व को आगाह किया था, हमने भी किया था कि इन लोगों ने कांग्रेस में वोटिंग की और यहाँ पर कांग्रेस की परिषद बिठाई है। लेकिन उन जिलाध्यक्ष और पर्यवेक्षक की बातों को भी दरकिनार करते हुए आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और वो यथावत यहाँ पर कांग्रेस के बीच में रहकर भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और सक्रिय रूप से, और उनको ही यहाँ पर महत्व मिल रहा है। आपके द्वारा भी बाहरी का काफी विरोध किया गया था, सभी वरिष्ठों के द्वारा इसके बावजूद भी टिकट दी गई, वहाँ भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कितना विधानसभा चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा? देखिए भाई साहब, पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठों ने लिखित में शिकायत की थी संगठन को, एक बार नहीं 10 बार प्रदेश नेतृत्व से लगाए दिल्ली तक हमने सबको शिकायत की थी कि बाहरी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में आप टिकट ना दें, लेकिन अगर आपने किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो हम कोई भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ जो बीच में जो लोगों के बीच में काम करता है, लोगों के दुख सुख में जो काम आता है, उसी कार्यकर्ता को आप टिकट दें, किसी को भी दे दें, किसी भी जाति समाज को दे दें। हमारा ऐसा कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई आग्रह नहीं था। हमने कहा था कि कालापीपल में कोई भी जो निवास करता है उसको आप किसी को भी टिकट दें, उसको हम जिता के लाएंगे। लेकिन पार्टी ने कहीं वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक की है और बाहरी व्यक्ति को यहाँ टिकट देकर व्यक्ति विशेष के कहने से यहाँ पर टिकट दी गई है। उसका खामियाजा तो पार्टी को मुझे लग रहा भुगतना पड़ेगा। ऐसा जनता का जो रुझान मुझे जो देखने में आ रहा है। पार्टी प्रत्याशी के द्वारा तो दावा किया जा रहा है कहीं ना कहीं 20,000 से अधिक मतों से वहाँ जीतेंगे। पोलाय कला से भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि पोलाय कला से भी जीतेंगे। कितना बहुमत जन समर्थन मिल पाएगा? वो जो दावा किया जा रहा है वो उनका अहम बोल रहा है उन्हें, और वो जो दावा कर रहे हैं वो जो कांग्रेस में जिन्होंने वोटिंग की ऐसे लोगों के दम पर वो दावा कर रहे हैं।
उन्हें ये पता नहीं है कि यही लोग मेरे को हराने के लिए तुले हुए हैं। साथ में रहकर वो लोग भी उनको हराने के लिए तुले हुए हैं, उनको ये पता नहीं है। जबकि आम हमारी मानसिकता तो कि हम उनको वोट देंगे। हमने संगठन से भी कहा है कि भाई साहब हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बात को किसी ने भी महत्व नहीं मिला है। वरिष्ठों को 4 पूर्व विधायक जैसे लोगों को जिन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था, उन्होंने अगर उनका व्यक्ति विशेष का कोई लगाव होता या उनका कोई फायदा होता तो एक बार हम मान लेते, लेकिन हमारे मल्लोई जी, गिरिराज जी मल्लोई 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था, उनकी बात को भी दरकिनार किया है। तो उसका खामियाजा तो भाई साहब पार्टी को मुझे लग रहा है भुगतना पड़ेगा। और ये उनकी सबसे बड़ी भूल है कि वो 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो 20,000 वोटों से हार रहे हैं। कहीं ना ऐसे घमंडी प्रत्याशी के पक्ष में हम किसी भी स्थिति में काम करने के लिए बाध्य नहीं है। और हमारा भी स्वाभिमान है, क्योंकि हमारे वरिष्ठों को धमकी दी जा रही है। हमारे वरिष्ठों के लिए जो काम करते थे हमारे नवीन जी शिंदे, उनको धमकी दी गई कि मैं चुनाव के बाद तेरे को देख लूँगा। हमारे सुनील जी रैथल के पक्ष में जो लोग पोस्टर डालते थे, उन कार्यकर्ताओं को धमकी दी जा रही प्रत्याशी के द्वारा कि मैं बाद में देख लूँगा। तो इस प्रकार का व्यवहार, जीतने से पहले ही उनका व्यवहार इस प्रकार का है, तो बाद में उनसे किस प्रकार की उम्मीद रखें। इसलिए हम तो अपने घर में चुपचाप बैठे हैं। पार्टी से हम बंधे हुए, इसलिए हम पार्टी को वोटिंग करेंगे, लेकिन हम पार्टी का काम नहीं करेंगे।